हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं। तरीके से आप मीशो पे अलग तरीके से जो है अर्निंग कर सकते हो या फिर ऑनलाइन अर्निंग करते हो। हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग की बातें हैं जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन जुड़ी हुई होती है, कोई ऑफलाइन अर्निंग की बात नहीं होती। वो भी किस तरीके से आप बहुत ही कम लागत में घर बैठे जो है काम कर सकते हो, इसके लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जो है मीशो पे किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे बेच सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों में जब मैंने नया शुरू किया, यूट्यूब वीडियो देखी, तो मैंने शुरू तो कर दिया, पर उसमें बहुत सारी गलतियां मैंने की, जिस वजह से मेरा 1 से डेढ़ हफ्ता हो रहा, अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं है। प्लस मेरे पास जो है रेगुलरली मैं जो है उसमें लॉस में ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर 4 से 5 प्रोडक्ट मेरे गए और उसके बाद एक प्रोडक्ट वापस आ गया, रिटर्न आ गया, तो सब बराबर हो जाता है, जो भी हमें मिलता है सब बराबर। अभी तक अकाउंट में बैलेंस जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि 7 दिन होते हैं हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को भेजने के बाद। वहाँ जब शिप हो जाता है उसके 7 दिन बाद ही हमारे पास जो है वो अमाउंट आता है हमारे अकाउंट पे। लेकिन उससे पहले होता क्या है, हमारे पास जो है रिटर्न आ जाता है। जब रिटर्न आ जाता है तो दिक्कत क्या होती है, किस तरीके से जो हम लोगों ने मेहनत करके कमाया और रिटर्न आ गया, तो हमारा आप जानते हो पेनल्टी, जो कुरियर पेनल्टी नहीं, जो कुरियर चार्जेस होते हैं वो हमें पे करने होते हैं दोनों साइड के। तो इस तरह करते करते मुझे बहुत लॉस हो गया। प्लस बहुत सी जो मैंने गलतियां की, उसकी वजह से जो मेरा अकाउंट है मीशो पे, वो जो है उसकी ग्रोथ रुक गई, वो नीचे की ओर जो है डाउन जा रहा है। उसकी जो विजिबिलिटी है वो नहीं भेज रहे हैं ज़्यादा अकाउंट पर। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों तक आपके प्रोडक्ट पहुंचाए ही नहीं जाते, सर्च में नहीं आते, तो फिर लोग खरीदेंगे कैसे, ये भी होता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं। मैंने जो कुछ गलतियाँ की वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं। तो जब मुझे पता चला कि हाँ, जब मैंने ऑनलाइन देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आप घर बैठे मीशो पे जो अकाउंट बना करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ जो है होलसेल मार्केट भी है, वहाँ से लेते हैं और अपना सेल करते हैं। अब मैंने जो पहला प्रोडक्ट जो मैंने चुना, वो चुना ज्वेलरी से रिलेटेड। तो किया क्या, हमने वहाँ से ज्वेलरी ले ली 4 से 5। मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लिए मैं आपको बताती हूँ। कि जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में बहुत दिक्कत करती हैं। जो मैंने की है वो आप मत करिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरी तरीके से जो है चीज़ें मत अपनाइएगा। मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी, ज्वेलरी, ईयरिंग्स भी है। ये देखिए, ईयरिंग्स में मैंने बहुत सारी ईयरिंग्स खरीदी थी। ये देखिए, ये ईयरिंग्स हैं और अभी और भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। तो होता क्या है कि मैंने 10-10 करके खरीद ली। अब जब 10-10 करके खरीद ली, तो कुछ मैंने कॉम्बो में डाली और कुछ मैंने सिंगल कर दी। तो जब कॉम्बो का ऑर्डर आ गया और मैंने ये 2 चीज़ें मान लीजिए कॉम्बो में मैंने भेज दी, अब जब इसका अलग ऑर्डर आया और इसका अलग ऑर्डर आया, तो मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। और जब मैं मार्केट पे जिस शॉप से मैंने लिया, तो मैंने उसके बोला कि मैंने आप ये पर्टिकुलर जो है डिज़ाइन मैंने आपके पास से लिया था और मुझे पीस दोबारा सेम जो है पीस दे दीजिए। तो यहाँ के होलसेल मार्केट में, लखनऊ के होलसेल मार्केट में, आपको ज्वेलरी से रिलेटेड जो ईयरिंग्स हैं, जो भी ज्वेलरी पीसेस हैं, और ख़ासकर जो ईयरिंग्स हैं, वो दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं स्टॉक चेंज होता रहता है, 2 से 3 महीने में आप जो भी स्टॉक ले पाएँ ले लीजिए एक साथ। अदरवाइज़ जो है स्टॉक हमारा चेंज हो जाता है, मिलता-जुलता मिल जाएगा, पर सेम नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने ली, तो मिलता-जुलता मुझे मिला और सेम नहीं मिला। पर जो आप जानते हैं वहाँ पे रिटर्न का है, अगर हम मिलता-जुलता भेज देते हैं, तो भी हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि अगर रिटर्न हो गया तो आप जानते हैं कितना बड़ा लॉस होता है। तो ये सारी गलतियाँ मैंने की, और क्या इसमें सुधार लाना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आप इस पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हालांकि अब चीज़ें मैं सीख रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें दोबारा मिली ही नहीं, इस क्वालिटी में नहीं मिली। क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग के 15 से 20 दिन बाद जो है आपको ऑर्डर्स आते हैं। मुझे तो तुरंत कभी ऑर्डर नहीं आया। जब मैंने एक ही 2 प्रोडक्ट पे ऐसा हुआ कि आज लिस्टिंग की तो 2-3 दिन में ऑर्डर आ गए। 15 दिन तो लग ही जाते हैं मेरे अकाउंट में मुझे ऑर्डर आने में।
तो 15 दिन वो फिर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-1 2-2 करके आते रहते हैं। प्रोडक्ट हमारा ख़त्म, कभी कॉम्बो में चला गया, कभी सिंगल में चला गया। हमने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट के कैटलॉग को बढ़ाने के लिए कम चीज़ें कॉम्बो में भी डाल दी और सिंगल भी डाल दिया। इस वजह से होता है कि कभी कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, मतलब कभी कोई ज्वेलरी पीस ख़त्म हो गया, कभी कोई ख़त्म हो गया, और उसके बाद जब ऑर्डर आया तो हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं और हमारे पास ऑर्डर आ गया और हमने उसको आउट ऑफ स्टॉक किया नहीं। आउट ऑफ स्टॉक करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किल से आप उसकी रीच बढ़ाते हो, फिर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं, आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, मतलब ख़त्म। और अगर आपने भेजा नहीं तब भी आपकी विजिबिलिटी ख़त्म कर दी जाती है, मतलब एकदम रोक दी जाती है। मीशो अकाउंट्स जो हैं लोगों के पास, वहाँ तक पहुँचाया नहीं जाता। तो बाद में मुझे चीज़ समझ में आई कि हमें करना क्या चाहिए, हमें एक कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनना है, एक सिंगल प्रोडक्ट चुनिए, 2 से 4 प्रोडक्ट चुनिए और उसी की जो इन्वेंट्रीज ज़्यादा लीजिए। ऐसी जगह से लीजिए, एकदम मेक श्योर करके लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये चीज़ें आप होलसेल मार्केट से मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा आप जो है जहाँ पे बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे लीजिए, क्योंकि वही आपको ये प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगी। कोई भी प्रोडक्ट हो जो आप बना रहे हो, जो आप बेचना चाहते हो, सबसे ज़रूरी काम यही है। और जो है तब आपका जो अकाउंट है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप जब भेजो, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, उसको आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते। एक्सेप्ट करके आप भेजोगे नहीं तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। अब अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके अकाउंट को नीचे कर डिक्रीज़ कर दिया जाता है, आपका अकाउंट जो है विजिबिलिटी है वो नहीं बढ़ती। तो बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से मेरा जो अकाउंट है, मैं बता रही हूँ, 1.5 हफ्ते से ऊपर हो चुका, एक भी ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि 2 से 3 ऐसे ऑर्डर्स मुझे आ गए जिसका प्रोडक्ट मेरे पास था ही नहीं भेजने के लिए, और मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो कई दिन वो 4 से 5 दिन पड़ा रहा वहाँ पे एक्सेप्ट के लिए कि एक्सेप्ट करूँ और आगे उसको रेडी टू शिप करूँ पर हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट मिला नहीं। अब उसको कैंसिल, एक्सेप्ट करेंगे तो उसको भेजना पड़ेगा, और एक्सेप्ट किया नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहा। तो इस वजह से मेरी जो विजिबिलिटी है वो एकदम डाउन कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती चल रही हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये गलती ना करें, और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। हालांकि अभी मेरे 6-7 हज़ार रुपये में फंसा चुकी हूँ, और उससे ज़्यादा ही, और प्लस जीएसटी लिया और सीए को पे करना, बहुत सारी खर्चे आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आपके होलसेल मार्केट से मिल जाते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलते तो आप इंडिया मार्ट से ले सकते हैं, बट पूरी तरह से मेक श्योर कीजिएगा कि, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत रखिए। मैंने जो अपने उस केस में जो एक्सपीरियंस किया है कि मैंने छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लिए, ईयरिंग्स में कई वैरायटीज़ ले ली और ब्रेसलेट में कई वैरायटीज़ ले ली, बट ये नहीं किया कि एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँ और उसको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और तीनों जगह डाल दूँ। अब मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ज़्यादा पीस हैं ही नहीं, तो मैं कहाँ से क्या करूँ? बहुत ही ज़्यादा अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहले अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, ये आप बिज़नेस करना चाहते हो, बेशक कीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे आप आराम से कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सावधानियाँ बरतनी हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा, जो लॉस मैं करके बैठी हूँ। तो आज का ये जो हमारा उद्देश्य था, आपको ये बताने के लिए कि अगर आप सोच रहे हो आगे जाने की इस रास्ते पे, मतलब अकाउंट बना के सेलर बनने के, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अपना आप प्रोडक्ट चुनिएगा, जांच परख के, जो प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलता रहे, सेम प्रोडक्ट आपको, और प्लस आप प्राइस देख लीजिएगा कि किस तरीके से कम प्राइस में मिले, और एक ही जगह से मत लीजिए, 4 से 5 जगह आप देख लीजिए। 4 से 5 फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या शॉप, जो भी होलसेल शॉप्स हैं, उनसे पहले बातचीत अच्छे से कर लीजिए कि आपको प्रोडक्ट कम में देंगे, कितनी क्वांटिटी में देंगे, और कब तक वो अवेलेबल रहेगा। जब भी आपकी डिमांड आएगी आपको वो प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आपके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आप तो एकदम फ्री हो, आज़ाद हो, चाहे जो जितना डालिए। लेकिन अगर अभी जब सेलर स्टार्ट करता है नया, तो ये तो आसान तो है और सब कुछ बहुत अच्छा, बस आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि इस वजह से मैंने अपने अकाउंट को, समझिए, बिल्कुल बर्बाद कर दिया और लॉस भी हो रहा है मुझे। तो मैं अपने इस जर्नी को आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके साथ ये गलती ना हो जो मैंने मीशो पे गलती की है। तो आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ जो है आप हमें एक छोटा सा कमेंट करिएगा। अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करिएगा। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।